नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण की विधि तथा भागवत महात्म्य का उपसंहार। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम सप्ताह श्रवण की विधि का वर्णन करते हैं। यह कार्य प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य होने वाला माना गया है। पहले ज्योतिषी को बुलाकर इसके लिए यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिए। फिर विवाह के कार्य में जितने धन की आवश्यकता होती है उतने ही धन का प्रबंध कर लेना चाहिए। कथा आरंभ करने के लिए भादों, कुआर, कार्तिक, अगहन, आषाढ़ और सावन ये महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के कारण माने गए हैं। महीनों में जो भद्रा, वैतिपात आदि काल त्यागने योग्य माने गए हैं, उन सबको सब प्रकार से त्याग देना ही उचित है। जो लोग उत्साही और उद्योगी हों, ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न पूर्वक देश देशांतरों में यह समाचार भेज देना चाहिए कि अमुक स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है, अतः सब लोग कुटुंब सहित यहाँ पधारें। कुछ लोग भगवत कथा और कीर्तन आदि से बहुत दूर हैं, इसलिए इस समाचार को इस प्रकार फैलावें जिससे स्त्रियों और शूद्र आदि को भी इसका पता लग जाए। देश देश में जो विरक्त और कथा कीर्तन के लिए उत्सुक रहने वाले वैष्णव हो, उनके पास भी पत्र भेजने चाहिए तथा उन पत्रों में इस प्रकार लिखना उचित है, महानुभावों, यहाँ 7 रात तक सत्पुरुषों का सुंदर समागम होगा, जो अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। इसमें श्रीमद् भागवत की अपूर्व रसमयी कथा होगी। आप लोग श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के रसिक हैं, अतः यहाँ प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको किसी कारणवश विशेष अवकाश ना हो, तब भी एक दिन के लिए तो कृपा करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ का एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सब प्रकार से यहाँ पधारने के लिए ही चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार बड़ी विनय के साथ उनको आमंत्रित करे और जो लोग आवे उन सबके ठहरने के लिए प्रबंध करे। तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी कथा श्रवण उत्तम माना गया है। जहाँ भी लंबी चौड़ी भूमि, मैदान खाली हो, वहीं कथा के लिए स्थान बनाना चाहिए। जमीन को झाड़ बुहार कर, धोकर और लीप पोत कर शुद्ध करे। फिर उस पर गेरू आदि से चौक पुरावे। यदि वहाँ कोई घर का सामान पड़ा हो तो उसे उठाकर एक कोने में रखवा दे। कथा आरंभ होने से 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से आसन जुटा लेने चाहिए तथा एक ऊंचा मंडप तैयार कराकर उसे केले के खंभों से सजा देना चाहिए। उसे फल, फूल, पत्तों तथा चंदोवे से सब ओर अलंकृत करे। मंडप के चारों ओर ध्वजारोपण करे और नाना प्रकार की शोभामयी सामग्रियों से उसे सजावे। उस मंडप के ऊपरी भाग में विस्तार पूर्वक 7 लोकों की कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला कर बिठावे। पहले से ही वहां उनके लिए यथोचित आसन तैयार करके रखे। वक्ता के लिए भी सुंदर व्यास गद्दी बनवानी चाहिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता के बीच में पूर्व दिशा आ जानी चाहिए। देश, काल आदि को जानने वाले विद्वानों ने श्रोताओं के लिए ऐसा ही शास्त्रोक्त नियम बतलाया है। वक्ता ऐसे पुरुष को बनाना चाहिए जो विरक्त, वैष्णव जाति का ब्राह्मण, वेद शास्त्र की विशुद्ध व्याख्या करने में समर्थ, भांति भांति के दृष्टांत देकर ग्रंथ के भाव को हृदयंगम कराने में कुशल, धीर और अत्यंत निस्पृह हो, जो अनेक मतांतरों के चक्कर में पड़कर भ्रांत हो रहे हों, स्त्री लंपट हो और पाखंड की बातें करते हो। ऐसे लोग यदि पंडित भी हो तो भी उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का वक्ता ना बनावे। वक्ता के पास उनकी सहायता के लिए उसकी योग्यता का एक ही विद्वान रखे। यह भी संशय निवारण करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। वक्ता को उचित है कि कथा आरंभ होने से एक दिन पहले क्षौर करा ले, जिससे व्रत का पूर्णतया निर्वाह हो सके तथा श्रोता अरुणोदय काल में दिन निकलने से 2 घड़ी पहले शौच आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक स्नान करे।
फिर संध्या आदि नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा करे। तदनंतर पितरों का तर्पण करके पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि की स्थापना करे। फिर भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रम से षोडोपचार विधि से पूजन करे। पूजा समाप्त होने पर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करे। करुणानिधे, मैं इस संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मुझे कर्म रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है। आप मुझ दीन का इस भव सागर से उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से प्रयत्न पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्रीमद् भागवत की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर पुस्तक के आगे श्रीफल नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ विराजमान हैं। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए ही आपकी शरण ली है। मेरे इस मनोरथ को किसी विघ्न बाधा के बिना ही आप सब प्रकार से सफल करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर वक्ता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उसकी पूजा करे और पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। शुकदेव स्वरूप महानुभाव, आप समझाने की कला में निपुण और समस्त शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा को प्रकाशित करके आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। तदनंतर वक्ता के आगे अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक नियम ग्रहण करे और यथाशक्ति 7 दिनों तक निश्चय ही उसका पालन करे। कथा में कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वरण करे। उन ब्राह्मणों को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद वहां उपस्थित हुए ब्राह्मणों, विष्णु भक्तों और कीर्तन करने वाले लोगों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनसे आज्ञा लेकर स्वयं श्रोता के आसन पर बैठे। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध बुद्धि से केवल कथा में ही मन लगाए रहता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान वक्ता को उचित है कि वह सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। कथा बंद होने पर वैष्णव पुरुषों को वहां कीर्तन करना चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए हल्का भोजन करना अच्छा होता है। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले पुरुष को एक बार हविष्यान्न भोजन करना उचित है। यदि शक्ति हो तो 7 रात उपवास करके कथा श्रवण करे अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने। इससे काम ना चले तो फलाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा सुने। तात्पर्य यह है कि जिसके लिए जो नियम सुगमता पूर्वक निभ सके वह उसी को कथा सुनने के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो सके। अगर उपवास से कथा में विघ्न पड़ता हो तो वह अच्छा नहीं माना गया है। नारद जी नियम से सप्ताह कथा सुनने वाले पुरुषों के लिए पालन करने योग्य जो नियम है उन्हें बतलाता हूँ, सुनिए। जिन्होंने श्री विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ली है अथवा जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, उन्हें इस कथा को सुनने का अधिकार नहीं है। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे और कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करे। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न को वह सर्वथा त्याग दे। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह तथा द्वेष को बुरा समझकर पास ना आने दे। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक, स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा ना करे। रजस्वला स्त्री, अंत्यज, चांडाल आदि, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद को ना मानने वाले पुरुषों से वार्तालाप ना करे। नियम से कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को सदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दरिद्र, क्षय का रोगी, अन्य किसी रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, संतानहीन तथा मुमुक्षु पुरुष इस कथा को अवश्य सुने।
जिस स्त्री का मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हों तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस स्त्री को प्रयत्न पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इन्हें विधि पूर्वक दिया हुआ कथा का दान अक्षय फल देने वाला है। अर्थात ये यदि कथा सुने तो इनके उक्त दोष अवश्य मिट जाते हैं। कथा के लिए 7 दिन अत्यंत उत्तम माने गए हैं। वे कोटि यज्ञों का फल देने वाले हैं। इस प्रकार व्रत की विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन करे। उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को जन्माष्टमी व्रत के समान इसका उद्यापन करना चाहिए। जो अकिंचन भक्त हैं उनके लिए प्राय उद्यापन का आग्रह नहीं है। वे कथा श्रवण मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वे निष्काम वैष्णव हैं। इस तरह सप्ताह यज्ञ पूर्ण होने पर श्रोताओं को बड़ी भक्ति के साथ पुस्तक तथा कथावाचक की पूजा करनी चाहिए और वक्ता को उचित है कि वह श्रोताओं को प्रसाद एवं तुलसी की माला दे। तत्पश्चात मृदंग बजाकर तालस्वर के साथ कीर्तन किया जाए। जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ शंखों की ध्वनि हो तथा ब्राह्मणों और याचकों को धन दिया जाए। यदि श्रोता विरक्त हो तो कथा समाप्ति के दूसरे दिन गीता बांचनी चाहिए और गृहस्थ हो तो कर्म की शांति के लिए होम करना चाहिए। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घी, तिल और अन्न आदि से युक्त हवन सामग्री की आहुति दे अथवा एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र से हवन करे, क्योंकि वास्तव में यह महापुराण गायत्रीमय ही है। यदि होम कराने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को कुछ हवन सामग्री का दान करे तथा कर्म में जो नाना प्रकार की त्रुटियां रह गई हों या विधि में जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई हो, उनके दोष की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हवन के पश्चात 12 ब्राह्मणों को मीठी खीर भोजन करावे और व्रत की पूर्ति के लिए दूध देने वाली गौ तथा सुवर्ण का दान करे। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवावे। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर आवाहन आदि उपचारों से उसका पूजन करे। फिर वस्त्र, आभूषण और गंध आदि के द्वारा जितेंद्रिय आचार्य की पूजा करके उन्हें दक्षिणा सहित वह पुस्तक दान कर दे। जो बुद्धिमान श्रोता ऐसा करता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह यज्ञ का विधान सब पापों का निवारण करने वाला है। इसका इस प्रकार यथावत पालन करने से कल्याणमय श्रीमद् भागवत पुराण मनोवांछित फल प्रदान करता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की सारी विधि सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमद् भागवत से ही भोग और मोक्ष दोनों हाथ लगते हैं। श्रीमद् भागवत नामक एक कल्प वृक्ष है जिसका अंकुर बहुत ही उज्जवल है। सत्स्वरूप परमात्मा से इस वृक्ष का उद्गम हुआ है। यह 12 स्कंधों मोटी डालियों से सुशोभित है। भक्ति ही इसका थाला है। 332 अध्याय ही इसकी सुंदर शाखाएं हैं और 18,000 श्लोक ही इसके पत्ते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार यह भागवत रूपी दिव्य वृक्ष अत्यंत सुलभ होने पर भी अपनी अनुपम महत्ता के कारण सर्वोपरि विराजमान है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर सनकादि महात्माओं ने परम पवित्र श्रीमद् भागवत की कथा बांचनी आरंभ की, जो सब पापों को हरने वाली तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस समय समस्त प्राणी अपने मन को काबू में रखकर 7 दिनों तक वह कथा सुनते रहे। तत्पश्चात सबने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की पूर्ण रूप से पुष्टि की। उन्हें उत्तम तरुण अवस्था प्राप्त हुई, जो समस्त प्राणियों का मन हर लेने वाली थी। नारद जी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने से कृतार्थ हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद में निमग्न हो गए। इस प्रकार कथा सुनकर भगवान के प्रिय भक्त नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में सनकादि महात्माओं से बोले, तपोधनो, आज मैं धन्य हो गया।
आप दयालु महात्माओं ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। सप्ताह यज्ञ में श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से आज मुझे भगवान श्री हरि समीप में ही मिल गए। मैं तो सब धर्मों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत श्रवण को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसके सुनने से वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ नारद जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय 16 वर्ष की अवस्था वाले व्यास पुत्र योगेश्वर श्री शुकदेव मुनि वहां घूमते हुए आ पहुँचे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ज्ञान रूपी महासागर से निकले हुए चंद्रमा हों। वे ठीक कथा समाप्त होने पर वहां पहुंचे थे। आत्म लाभ से परिपूर्ण श्री शुकदेव जी उस समय बड़े प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। उन परम तेजस्वी मुनि को आया देख सारे सभासद तुरंत ही उठकर खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए एक ऊंचा आसन दिया। फिर देवऋषि नारद जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तो मेरी उत्तम वाणी सुनो, ऐसा कहते हुए बोले, भगवत कथा के रसिक भावुक भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका एवं चूकर गिरा हुआ फल है, जो परमानंदमय अमृत रस से भरा है। यह श्री शुकदेव रूप तोते के मुख से इस पृथ्वी पर प्राप्त हुआ है। जब तक यह जीवन रहे, जब तक संसार का प्रलय न हो जाए, तब तक आप लोग इस दिव्य रस का नित्य निरंतर बारंबार पान करते रहिए। महामुनि श्री व्यास जी के द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत में परम उत्तम निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है तथा जिनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष का अभाव है, उन साधु पुरुषों के जानने योग्य उस कल्याणप्रद परमार्थ तत्व का निरूपण किया गया है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का समूल नाश करने वाला है। इस श्रीमद् भागवत की शरण लेने वाले पुरुषों को दूसरे साधनों की क्या आवश्यकता है। जो बुद्धिमान एवं पुण्यात्मा पुरुष इस पुराण को श्रवण करने की इच्छा करते हैं, उनके हृदय में स्वयं भगवान ही तत्काल प्रकट होकर सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का तिलक और वैष्णव पुरुषों की प्रिय वस्तु है। इसमें परमहंस महात्माओं को प्राप्त होने योग्य परम उत्तम विशुद्ध अद्वैत ज्ञान का वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित नैष्कर्म्य धर्म निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में संलग्न रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश तथा वैकुंठ में भी नहीं है। अतः सौभाग्यशाली पुरुषों, तुम इसका निरंतर पान करते रहो, कभी किसी प्रकार भी इसको छोड़ो मत। शौनक जी, व्यास पुत्र श्री शुकदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहां बीच सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। देवऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों का पूजन किया। भगवान को प्रसन्न देखकर नारद जी ने उन्हें एक श्रेष्ठ आसन पर बिठा दिया और सब लोग मिलकर उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी वहां आ गए। प्रहलाद जी चंचल गति से थिरकते हुए करताल बजाने लगे। उद्धव ने मंजीरे ले लिए। देवऋषि नारद ने वीणा की तान छेड़ दी। स्वर में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। महात्मा सनक, सनंदन आदि कीर्तन के बीच में जय जयकार करने लगे और इन सब के आगे व्यास पुत्र शुकदेव जी रस की अभिव्यक्ति करते हुए भाव बताने लगे। उस कीर्तन मंडली के बीच परम तेजस्वी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नटों के समान नृत्य कर रहे थे। यह अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भक्तजन, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान का यह वचन सुनकर सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका हृदय भगवत प्रेम से सराबोर हो गया। वे श्री हरि से कहने लगे, भगवान, हमारी इच्छा है कि जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा हो, वहाँ इन समस्त पार्षदों के साथ यत्न पूर्वक पधारें। हम लोगों का यह मनोरथ अवश्य पूर्ण होना चाहिए। तब भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके भक्तों के चरणों को लक्ष्य करके मस्तक झुकाया और शुकदेव आदि तपस्वियों को भी प्रणाम किया।
इस प्रकार कथामृत का पान करके सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन सब का मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय श्री शुकदेव जी के ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को श्रीमद् भागवत शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से श्रीमद् भागवत का सेवन करने पर भगवान विष्णु वैष्णवों के हृदयों में विराजमान हो जाते हैं। जो लोग दरिद्रता, तरह तरह के अभाव और दुख रूप ज्वर से दग्ध हो रहे हैं, जिनको माया पिशाची ने अपने पैरों से कुचल डाला है, तथा जो संसार समुद्र में पड़े हुए हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र निरंतर गर्जना कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को तथा सनकादि ने देवऋषि नारद को किस किस समय श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी? सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात जब कलयुग को आए 30 वर्ष हो गए, उस समय भादो के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री शुकदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित के कथा सुनने के पश्चात कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। उसके बाद जब कलयुग के 306 वर्ष व्यतीत हो गए, तब कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सनकादि ने कथा आरंभ की थी। पाप रहित शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। संतजन, आप लोग श्रद्धा पूर्वक इस कथामृत का पान करें। यह भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय, समस्त पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसको छोड़कर लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों के विचार करने की क्या आवश्यकता है? अपने सेवक को पाश हाथ में लिए देख, यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो लोग भगवान की कथा वार्ता में मस्त हो रहे हो, उनसे दूर ही रहना। मैं दूसरे ही लोगों को दंड देने में समर्थ हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूपी विष के सेवन से व्याकुल चित्त हुए मनुष्यों, यदि कल्याण चाहते हो तो आधे क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा रूपी अनुपम सुधा का पान करो। अरे भाई, घृणित चर्चा से भरे हुए कुमार्ग पर क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में पड़ते ही मुक्ति हो जाती है। मेरे इस कथन में राजा परीक्षित प्रमाण है। श्री शुकदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर यह कथा कही है। जो इसे अपने कंठ से लगाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने समस्त शास्त्र समुदाय का मंथन करके इस समय आपको यह परम गुह्य रहस्य सुनाया है। यह समस्त सिद्धांतों द्वारा प्रमाणित है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए 12 स्कंद रूप इस सारमय कथामृत का किंचित किंचित पान करते रहिए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है और जो विशुद्ध वैष्णव पुरुषों के आगे इसे सुनाता है, वे दोनों ही उत्तम विधि का पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।